गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का 4th चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को रीड करेंगे। ये जो कहानी है इसमें एक करेक्टर होता है जिसका नाम होरेस डेनबी होता है और वो पेशे से एक लॉकस्मिथ होता है, एक ताले बनाने वाले का काम करता है, लेकिन एक अजीब प्रकार का शौक रखता है और उसके लिए वो जो सेफ है, तिजोरी है, उसको लूटता है, लेकिन उसको एक चोर के द्वारा ही लूट लिया जाता है। देखते हैं इसमें क्या है। बिफोर यू रीड में, इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच ए थीप, ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को ही अपॉइंट किया जाता है। बट इट इज़ आल्सो सेड दैट, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में भी, यानी एक चोर दूसरे चोर का सम्मान करता है, ये भी कहा गया है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, आखिर ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये दोनों जो बातें कही गई हैं, दोनों बातों में आखिर इस कहानी में कौन सा सही बैठता है, किसको इलस्ट्रेट किया गया है, किसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं इसमें। एवरीवन थॉट दैट, हर कोई सोचता है, होरेस डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, हर कोई सोचता है कि होरेस जो डेनबी है वो एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। होरेस जो डेनबी है, होरेस इसमें वो इस कहानी का प्रमुख पात्र है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड, वो 50 साल का है लेकिन अनमेरिड है। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर, वो एक हाउस कीपर के साथ रहता है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसकी हेल्थ को लेकर चिंतित रहती है। इनफैक्ट, वास्तव में ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, हालांकि वो बहुत ही अच्छा और खुश है, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, लेकिन समर के दौरान जो धूल मिट्टी है उसके कारण उसको कुछ सफरिंग होती है, कुछ दिक्कत होती है, और जो हे स्प्रिंग होती है वो धूल मिट्टी से होने वाली एक प्रकार की डिजीज होती है, एलर्जी होती है, जैसे छींकना एक्सेट्रा। ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाता है। एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स, और वो अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और अपने साथ 2 हेल्पर्स को भी रखता है, अप्रेंटिस को रखता है। यस, होरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, हाँ, होरेस डेनबी एक अच्छा और इज्जतदार व्यक्ति है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूर्ण रूप से वो ऑनेस्ट नहीं है। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, कि 15 साल पहले होरेस ने अपने पहले और जो आखिरी जो सेंटेंस हैं, इट मीन जो सज़ा है, वो एक प्रिजनर लाइब्रेरी में बिताई है, उसने उसमें काम किया है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वो विचित्र और जो महंगी बुक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसीलिए प्रत्येक साल वो एक तिजोरी लूटता है, बाकायदा इन जो विचित्र प्रकार की जो बुक्स हैं और जो महंगी बुक्स हैं उनको खरीदने के लिए। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, प्रत्येक साल वो बड़ी सावधानी से इसकी प्लानिंग करता है। जस्ट व्हाट ही वुड डू, आखिर जिस चीज़ के लिए ये करता था, यानी ये जो किताबें खरीदता था, किताबें खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, इसीलिए इसको प्रत्येक साल एक तिजोरी लूटनी पड़ती थी, और वो जिस घर को लूटता था उससे पहले वो विभिन्न प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट कर लेता था। स्टोल
एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और इतना ही लूटता था कि यानी 1 साल तक उसका जो खर्च है किताबों का वो चल सके। एंड सीक्रेटली bought the books he loved through an agent। और ये जो बुक्स थी जो एक्सपेंसिव बुक थी, जिन बुक्सों को वो बहुत ही ज़्यादा स्नेह करता था, प्रेम करता था, वो एक एजेंट के द्वारा मंगवाता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। और अब जुलाई के महीने में जैसे कि जो सन था वो शाइन कर रहा था, मतलब दिन के उजाले में, उसने महसूस किया कि जैसे उसने पहले चोरियां की हैं उसी प्रकार से ये जो चोरी करने जा रहा है वो भी सक्सेसफुल होगी। फॉर 2 weeks he had been studying the house of Sotover Garens। और पिछले 2 सप्ताह से जो सोटोवर गैरेंस है उसके घर के बारे में अच्छी प्रकार से उसने अध्ययन कर लिया था, जांच पड़ताल करती थी। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके रूम्स के बारे में उसने देख लिया था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, की इलेक्ट्रिक जो वायरिंग है कहाँ कहाँ पर की गई है वो उसने देख लिया था। इट्स पाथ, उसके रास्ते के बारे में पता लगा लिया था। एंड इट्स गार्डन, और ये भी पता लगा लिया था कि आखिर इस घर में गार्डन कहाँ पर है। दिस आफ्टरनून एट इट्स रूम, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, और इस दोपहर को जो इसके अंदर रहने वाले जो 2 सर्वेंट थे, नौकर थे, हु रिमेन्ड इन द गैरेज, जो गैरेज में रहते थे, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, हालांकि जो इस मकान का जो मालिक था वो लंदन में रहता था, हैड गॉन टू द मूवीज, और वो जो सर्वेंट थे वो मूवीज देखने के लिए जा चुके थे। होरेस सा देम गो, होरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ ए फीवर इन हिज नोज, और वो खुश था कि वो चले गए हैं क्योंकि उसके नाक में से मतलब जो छींक वगैरह हैं, जो एलर्जी है वो उसको होती थी, इसीलिए उसने देखा कि वो यहाँ से जा चुके हैं और अब उसको काम करने में यानी तिजोरी लूटने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो इस घर में पीछे की जो दीवार है जो जहाँ पर गार्डन था उसमें से प्रवेश करता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, और जो उसके टूल्स थे यानी जो तिजोरी तोड़ने के जो साधन थे उनको अपनी पीठ पर लाद लेता है एक बैग में। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ जेवल्स इन द गैरेज सेफ, और ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस घर की जो सेफ है, तिजोरी है, उसमें तकरीबन 15,000 पाउंड्स उसको ज़रूर मिल जाएंगे। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, लेकिन और इसके अंदर जो भी ज्वेलरी मिलेगी यदि उनको ये एक एक करके भी बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो तकरीबन इसकी तब भी ये कम से कम 5,000 जो पाउंड है वो प्राप्त कर लेगा। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और ये जितने पैसे हैं 5,000 जो पाउंड हैं वो उसके लिए अगले साल तक पर्याप्त होंगे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और जो ये ऑटम आने वाला है इस ऑटम के दौरान 3 इंटरेस्टिंग बुक आने वाली हैं सेल के लिए। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम, और अब उनको खरीदने के लिए इसे पैसे चाहिए थे। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की इन द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड, और उसने जो हाउस कीपर था उसको जो चाबियां हैं उनको जो किचन डोर है उसके ऊपर एक हुक है, हुक के ऊपर टांगते हुए उसने उनको देख लिया था। ही पुट
ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, और उसने ग्लव्स का जो पेयर है वो पहना, ग्लव्स पहने ताकि जो फिंगरप्रिंट्स है वो न छूटे। टुक द की को लिया एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो सदा इस चीज़ का ध्यान रखता था कि किसी भी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, नहीं रहने चाहिए। ए स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, किचन के अंदर एक छोटा सा डॉग लेटा हुआ था। इट्स स्टीयर्ड, वो थोड़ा सा हिलता है। मेड ए नॉइज, नॉइज भी करता है, शोर भी करता है। एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और मित्रवत तरीके से अपनी पूंछ को भी लाता है। ऑल राइट सैरी, होरेस सेड एज ही पास्ट, जैसे ही वो उसके पास से गुजरता है तो वो उसको कहता है ऑल राइट सैरी, सैरी सब कुछ ठीक है। जैसा कि जो सैरी है, सैरी उस कुत्ते का ही नाम था जिसके पास से ये गुजरा था। ऑल यू हैव टू डू द कीप डॉग क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, और यदि आपको डॉग्स को क्वाइट रखना है तो आपको उसका जो असली नाम है उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड शो देम लव, और उसको कुछ स्नेह दिखाना चाहिए जिसके कारण वो आपको ये पहचान जाएगा, हाँ ये इसी घर से संबंधित है, और नाम भी अच्छी तरह से जानता है। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, और जो सेफ थी, तिजोरी थी जिसको ये लूटने के लिए आया हुआ था, वो ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, और जो एक बद्दी सी पेंटिंग थी उसके पीछे ये सेफ थी। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, होरेस एक क्षण के लिए हैरान रह जाता है। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, की उसे जो बुक्स है उसकी बजाय पिक्चर्स हैं जो उनको कलेक्ट कर लेना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसने सोचा कि ये जो पिक्चर्स हैं ये रूम के अंदर ज़्यादा स्पेस लेंगी। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, इसीलिए एक छोटे से घर में बुक्स ही बेटर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। देर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर फूलों का एक गुच्छा था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और जिसके कारण होरेस ने अपने नाक में कुछ झुंझुनाहट सी महसूस की। ही गेव ए लिटिल स्नीज, उसको एक हल्की सी छींक भी आई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, तब उसने अपने बैग को रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, और फिर उसने उसके बैग में जो टूल्स थे उनको बड़ी सावधानी से अरेंज किया। ही हैड फोर आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न्ड, और उसके पास 4 घंटे थे चोरी करने के लिए कि जब तक चोर जो सर्वेंट हैं वो वहाँ तक नहीं आए, क्योंकि वो मूवी देखने के लिए गए थे और उसके लिए 4 घंटे उसके लिए काफ़ी थे। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और जो ये तिजोरी थी होरेस डेनबी को खोलने में उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली थी। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ताले और जो तिजोरी हैं उन्हीं का उसने काम किया है। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और यहाँ पर जो चोरी के दौरान जो बजने वाला अलार्म है वो भी जो पुअर क्वालिटी का था वो था, उसको भी तोड़ना आसान था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, और इसकी वायर को काटने के लिए वो हॉल में भी जाता है। ही केम बैक, वो वापिस आता है। एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन, और जैसे ही जो फ्लावर रखे हुए थे उनकी जो सुगंध है उसके पास आती है तो वो दोबारा से बहुत तेज गति से छींकता है। हिज फुलिश हाउ फुलिश पीपल आर, और सोचता कि जो व्यक्ति हैं वो कितने मूर्ख होते हैं। व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, कि आखिर वो इतनी महंगी चीज़ें क्यों रखते हैं। होरेस थॉट, उसने ऐसा सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम,
और कि उसने सोचा कि जो व्यक्ति होते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें रखते हैं। और महंगी चीज़ें रखने के कारण एक मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा था, और इस आर्टिकल में इस घर के बारे में, इस रूम की जो प्लानिंग है उसके बारे में, और रूम तक की पिक्चर उसमें दी गई थी। द राइटर हैड एवर मैंशनड दैट द पेंटिंग हाइड ए सेफ, और जो राइटर है उसने ये तक बताया था कि ये जो तिजोरी है ये एक पेंटिंग के पीछे छिपी हुई है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन होरेस ने पाया कि जो ये फ्लावर हैं उसको उसके काम में बाधा डाल रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, इसीलिए उसने अपने चेहरे के ऊपर हैंकरचीफ रख लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तब उसे दरवाजे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वट इज इट, आखिर ये क्या है। ए कोल्ड और है फीवर, कि आखिर ये मतलब ठंड के कारण है या एलर्जी के कारण है ये सब कुछ। बिफोर ही कुड थिंक, कि यहाँ तक कि वो सोच सकता, उससे पहले ही होरेस ने कहा हे फीवर, कि ये एक एलर्जी है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसे पाया कि, और जैसे ही उसने ये बात कही उसने दोबारा से छींकना शुरू कर दिया। द वॉइस वेंट ऑन, और जो आवाज़ थी जो उसको सुनाई दे रही थी वो दोबारा से आती है। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, आपका इस बीमारी का विशेष इलाज करवाना चाहिए। यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, और तुम्हें ये भी पता लगाना चाहिए कि आखिर तुम्हें ये जो स्नीजिंग हो रही है, ये जो बीमारी है, आखिर किस प्लांट की एलर्जी से होती है। आई थिंक यू वुड बी बेटर सी ए डॉक्टर, आपको मैं सोचता हूँ कि आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और मैंने ये जो आवाज़ सुनी थी ये जो घर है उसके टॉप से सुनी थी, ऊपर से सुनी थी। आई वॉज क्वाइट, मैं शांत, इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, और ये एक शांत और दयालुता भरी आवाज़ थी। बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें मजबूती थी। ए वोमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और दरवाजे के ऊपर एक औरत खड़ी थी। एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो सैरी है, जो डॉग है, वो उसको रब कर रहा था, उसके आगे पीछे घूम रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रीटी, वो नौजवान सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल रंग की ड्रेस पहने हुए थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस जो चिमनी है वो वहाँ पर जाती है। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और जो वहाँ पर ऑर्नामेंट रखे हुए थे, जो चीज़ें रखी हुई थी उनको एडजस्ट करती है, ठीक करती है। डाउन सैरी शी सेड, और वो सैरी को बैठने के लिए कहती है। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कि कोई भी सोच सकता है कि जैसे कि एक महीने से मैं बाहर थी। शी स्माइल्ड एट होरेस, वो होरेस पर स्माइल करती है। एंड वेंट, और कहना जारी रखती है। हाउएवर, हालांकि आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मुझे तुरंत आना पड़ा। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो मेरा सामना एक सेंधमार से होगा, एक चोर से होगा। होरेस हैड सम होप, होरेस को कुछ उम्मीद थी। बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, शी सीम्ड, और उसको ये जो मीटिंग थी उसको थोड़ा सा अम्यूजिंग लग रही थी, उसको इंटरेस्टिंग लग रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल
इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और उसने सोचा कि यदि वो इसको अच्छी तरह से ट्रीट करता है, इस लेडी के साथ अच्छी तरह से बातचीत करता है, तो वो अपने ऊपर आए खतरे को टाल सकता है। ही रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, और मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि जिस शॉर्ट ओवर गैरेज को मैं लूटने के लिए आया हुआ हूँ उसके परिवार में से भी कोई यहाँ पर आया हुआ होगा। शी नोडेड, वो हाँ हामी भरती है। आई सी, मैंने देखा। व्हाट एन अनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, और मैंने देखा कि आपको लगता है, मुझे देखकर आपको कुछ असुविधा महसूस हुई होगी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो। होरेस सेड, होरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरा पहला इरादा तो ये है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू कुड डू दैट, आप तुम ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करूँगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और जितनी भी बातें हैं आपके बारे में वो सब पुलिस को बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुरंत ही आपको पकड़ लेंगे।